सरल ऐप को अपडेट किया जा चुका है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और आगे बताई गई प्रक्रिया को ध्यान से समझें। सरल ऐप अपडेट किया जा चुका है। नए ऐप के डाउनलोड का लिंक आपको अपने बीईओ डीसीटी द्वारा 14 नवंबर तक उपलब्ध किया जाएगा। कृपया यह सुनिश्चित कर लीजिए कि पुराना सरल ऐप अपने फोन से डिलीट करके आप नया सरल ऐप डाउनलोड कर लें। आगे हम जो प्रक्रिया समझाएंगे वो पहले से अलग है, तो इस प्रक्रिया को आप ध्यान पूर्वक देखें और समझें। हमने इसमें 3 और स्टेप जोड़े हैं और यह पहले से अलग है। हमारा जो पहला स्टेप होगा वो है परीक्षा से 2 दिन पहले आपको डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया करनी होगी। यह छात्र डेटा डाउनलोड करना आवश्यक है। ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं अपने बीयू डीसीटी द्वारा जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको उपलब्ध कराए गए हैं, उसके माध्यम से लॉगिन करके आप ऐप खोलें और नेक्स्ट व गो फॉरवर्ड बटन दबाकर इस स्लाइड में जो स्क्रीन दिखाई गई है, उस स्क्रीन तक पहुंचे। ये आप ऐप डाउनलोड करते ही प्रक्रिया पूर्ण कर ले और यह सुनिश्चित कर ले कि 15 नवंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। एक और महत्वपूर्ण सूचना इस स्टेप के लिए कि आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इस स्टेप को पूर्ण करने के लिए। तो अगर ये आपके पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि स्थिर इंटरनेट कनेक्शन होने पर ही आप यह स्टेप इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है, आपको 5 स्क्रीन दिखेंगी और जब आप 5वें स्क्रीन तक पहुंचेंगे, इस स्क्रीन पर आकर डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। दूसरा स्टेप है परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप छात्र विवरण की सूची बना लें। इस सूची में आप छात्र के नाम के साथ उनकी 9 अंकीय सरल आईडी को पहले से अपने रजिस्टर या डायरी में नोट करके रख ले, ताकि आकलन वाले दिन आपको कोई मुसीबत ना आए इन छात्र आईडी को ओएमआर शीट में भरने के लिए या छात्रों को यह आईडीज बताने में। जो हमारा लास्ट स्टेप होगा इसमें, तो हमारे पहले 2 स्टेप हो गए। इसके बाद जो हमारे पहले की तरफ स्कैनिंग की प्रक्रिया है, वो आकलन और स्कैनिंग की प्रक्रिया है, वो पूर्ण की जाएगी। और एक आखिरी स्टेप जो हम बाद में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, वो सेव ऑल स्कैन की प्रक्रिया है, जो यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण करने के और ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद की जाएगी। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप स्कूल में ही सभी स्कैनिंग पूर्ण कर रहे हैं और जो भी आप स्कैन कर रहे हैं, उसका नंबर स्कैन स्टेटस में दिखाई देगा। जैसे कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि स्कैन स्टेटस में 19 आ रहा है, तो 19 स्कैन मेरे हो गए हैं। तो यह 19 जो नंबर है, यह ओएमआर शीट स्कैन करते रहेंगे तो यह बढ़ती रहेगी और ये स्कैन हुआ डेटा आपके फ़ोन में सफलतापूर्वक सेव हो रहा है, लेकिन अभी तक ये सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है। तो यदि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो चिंता ना करें, क्योंकि आप शीट स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। इसके लिए नेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जो यह 19 का नंबर है यहाँ पे, वो यहाँ आपको दिखा रहा है कि यह आपके फ़ोन पर सफलतापूर्वक सेव हो गई है। पर इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण आप चिंता ना करें, ये आपके फ़ोन में सेव्ड रहेगा। इसके बाद एक बार आप पूरी स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ले, उसके बाद हमें सेव ऑल स्कैन बटन दबाना है अंत में। तो यह बहुत आवश्यक है कि हम सेव ऑल स्कैन बटन दबाएं और जब आप सेव ऑल स्कैन बटन दबाएंगे, तो उसके बाद आपके जो 19 शीट हमारे पहले स्कैन स्टेटस में दिखाई दे रहे थे, वो अब हमें सेव स्टेटस में दिखाई दे रहे हैं और स्कैन स्टेटस 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारी ये सारी शीट्स सर्वर पर भी अपलोड हो गई है। तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि सेव ऑल स्कैन बटन तभी दबाएं जब आपकी सारी शीट स्कैन हो चुकी हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण कि सेव ऑल स्कैन बटन तभी दबाएं जब आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो स्कैनिंग की प्रक्रिया आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कर सकते हैं, पर सेविंग की प्रक्रिया जो सेव ऑल स्कैन बटन जब आप दबाएंगे, वो प्रक्रिया आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि सेव ऑल स्कैन बटन दबाने से पहले आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो। तो कक्षा 4 से 8 में किस तरीके से आकलन किया जाएगा, इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। इस आकलन के 3 मुख्य बिंदु रहेंगे: प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट एवं सरल ऐप।
इस आकलन को ओएमआर शीट के माध्यम से पहली बार कराया जा रहा है और इस शीट को सरल ऐप के माध्यम से सभी शिक्षकों द्वारा स्कैन किया जाएगा। आगे इस बारे में आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले कक्षा 4 से 8 के आकलन के लिए सभी बच्चों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा इन प्रश्न पत्रों का हल करने के लिए। बच्चे खुद प्रश्न पत्र को अपने आप हल करेंगे। जब वह अपना असेसमेंट पूरा कर लेते हैं उसी के बाद सभी बच्चों को ओएमआर शीट वितरित की जाएगी। अब हम समझते हैं कि ओएमआर शीट किस तरीके की दिखेगी और इसे किस तरीके से भरना होगा। सबसे पहली बात, शिक्षकों को बच्चों को इस शीट को भरने में पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन देना होगा। उन्हें एक एक स्टेप बच्चों को समझाना होगा और साथ में देखते हुए उनसे शीट फिल करवानी रहेगी। सबसे पहले बच्चे अपना 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे। यह स्टूडेंट आईडी सरल ऐप के माध्यम से सभी टीचर्स को पहले से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी सूची वह बनाकर अपने रजिस्टर में अलग से रख सकते हैं और बच्चों को असेसमेंट के समय दे सकते हैं। छात्र का नाम एवं वहाँ जो प्रश्न सेट से बच्चों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है वह सेट यहाँ मेंशन करना होगा। सेट क्वेश्चन पेपर या एवं आदि प्रश्न पेपर पर लिखा होगा। विद्यार्थी ने जिस उत्तर को अपने प्रश्न पत्र में चुना है उसी उत्तर पर वह गोला बनाएंगे और बाकी गोलों को वह खाली छोड़ देंगे। आखिरी बात, यह ध्यान रखना होगा कि इस डब्बे के बाहर कुछ भी लिखा ना जाए, पेपर ओएमआर शीट को मोड़ा ना जाए, ताकि बाद में स्कैन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब यह समझ लेते हैं कि कक्षा 4 से 8 के लिए आकलन की 7 स्टेप प्रक्रिया कैसी दिखती है। जो हमारा पहला स्टेप है वो है परीक्षा से 2 दिन पहले डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर ले तो डेटा डाउनलोडिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिएगा। जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप छात्र विवरण की सूची अपने डायरी या रजिस्टर में बनाकर रख लीजिएगा, जिसमें आप छात्र के नाम के साथ उनकी 9 अंकीय सरल आईडी भी नोट करके रखेंगे। इसके बाद आकलन के दिन हमारा तीसरा स्टेप शुरू होगा, जहां शिक्षक प्रश्न पत्र विद्यार्थियों में बांटेंगे और उनको हल करने का समय देंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी और ओएमआर पर गोले अंकित करने की प्रक्रिया बताएंगे और उसके उपरांत ओएमआर शीट बच्चों में वितरित की जाएंगी। यहाँ बच्चों को कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो शिक्षक उनकी मदद करे। पांचवा स्टेप फिर यह होगा कि ओएमआर शीट विद्यार्थी द्वारा भरे जाएंगे और शिक्षक उनकी सहायता करेंगे। इसके बाद हमारा छठा स्टेप शुरू होगा, जब ओएमआर शीट्स छात्र द्वारा भर दिए जाएंगे तो सरल ऐप द्वारा शिक्षक इन शीट्स की स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे और यह प्रक्रिया स्कूल में एक बार खत्म हो जाए उसके बाद सेव ऑल स्कैन, जो हमारा सातवां और आखिरी स्टेप है वो है सेव ऑल स्कैन बटन दबाकर इसको सर्वर पर अपलोड करना पूर्ण करें और इसके साथ हमारा आकलन पूर्ण होगा।